आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान बोला मेहमान नवाजी का 47 साल का दौर अब खत्म हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची फिर लौटेंगे पाकिस्तान, ईरान की सरकारी मीडिया। आम आदमी पार्टी में बगावत के बीच सांसद सीचेवाल डटे रहे, पार्टी छोड़ने से किया साफ इनकार। आम आदमी पार्टी में बगावत के बीच पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की Z+ सिक्योरिटी वापस ली। राज्यसभा के सभापति को आम आदमी पार्टी की याचिका, 7 बागी सांसदों पर कार्रवाई की मांग। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम असीसी ने कहा कि अब मेहमान नवाजी का दौर खत्म हो चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इब्राहिम अजीजी ने कहा कि क्रीक नेशनल टेलीविजन के साथ अपनी बातचीत में मैंने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट की नई व्यवस्था का जिक्र किया। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मेहमान नवाजी का 47 साल का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले सभी जहाजों को इसका टोल देना होगा। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में होर्मुज स्ट्रेट ईरान की ताकत के बुनियादी स्तंभ में से एक बन गया है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था और इस हमले के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से करीब 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना अनुमति गुजरने वाले कुछ जहाजों पर ईरानी बलों ने कार्रवाई भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान की यात्रा के बाद और रूस जाने से पहले पाकिस्तान लौटने वाले हैं। पीबीसी फारसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने शनिवार को बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान की अपनी यात्रा के बाद पाकिस्तान लौटेंगे। अराक्ची शनिवार को ही पाकिस्तान से ओमान गए थे। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि अराक्ची ओमान की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद और रूस जाने से पहले पाकिस्तान का दोबारा दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधि मंडल का एक हिस्सा परामर्श के लिए और युद्ध समाप्त करने से संबंधित मुद्दों पर जरूरी निर्देश हासिल करने के लिए तेहरान लौट आया है। यह प्रतिनिधि मंडल रविवार शाम को इस्लामाबाद में अराक्ची से फिर से मिलने वाला है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करना है। शनिवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी इस द्विपक्षीय बातचीत को अच्छा बताया था। वहीं अमेरिका के साथ जारी तनाव पर आगे की योजना के बारे में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद, जिनमें से 6 पंजाब के थे, बलबीर सिंह सीचेवाल ने बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद ने बताया कि उन्हें भी पार्टी छोड़ने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सीचेवाल के मुताबिक विक्रम साहनी ने उन्हें फोन कर एक अलग ग्रुप में शामिल होने और दस्तखत करने को कहा था। सीचेवाल ने कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेताओं की पार्टी में अहम भूमिका थी, इसलिए उनके जाने से उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने गद्दार जैसे शब्दों के इस्तेमाल से भी इनकार किया और कहा कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए फैसले लेती है। सीचेवाल ने साफ किया कि उन पर बीजेपी की ओर से कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की मांग नहीं की और पंजाब के मुद्दों पर काम करना ही उनकी प्राथमिकता है। बता दें कि अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सीमित संख्या में ही सांसद बचे हैं। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरभजन सिंह की Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली है। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक हरभजन सिंह के जालंधर स्थित घर से करीब 9 से 10 पंजाब पुलिस कर्मियों और एस्कॉर्ट वाहन को हटा लिया गया। हालांकि राज्य सरकार की सुरक्षा हटने के तुरंत बाद केंद्र ने उन्हें CRPF की सुरक्षा दे दी। उनके घर के बाहर अब केंद्रीय बल तैनात हैं। इस बीच जालंधर और लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कुछ जगहों पर नेताओं के घरों के बाहर गद्दार लिखे जाने की खबर है। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 बागी राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे संविधान के जानकारों की राय लेकर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को एक याचिका भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए, इसके बारे में अनुरोध किया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में भी साफ तौर पर लिखा गया है
कि इस तरह की किसी भी तोड़फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि बागी सांसदों में राघव चड्ढा समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कदम गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है और अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला सभापति के हाथ में है। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी, जो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 नेताओं में से एक हैं, ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी छोड़ने से पहले उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उद्योगपति और समाज सेवी साहनी ने कहा कि मैं बुधवार को अरविंद केजरीवाल से मिला था। मैंने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। साहनी के मुताबिक उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि अगर 1-2 सांसद भी पार्टी छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे 2/3 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। यह वह आंकड़ा है जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए जरूरी होता है। एनडीटीवी के अनुसार साहनी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर 1-2 सांसद राज्यसभा से इस्तीफा भी दे देते हैं तो सिर्फ 5 और सांसदों के साथ ही 2/3 का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि संदीप पाठक के इस्तीफे को लेकर केजरीवाल को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता लंबे समय से खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे थे। साहनी ने दावा किया कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेता भी पार्टी में किनारे किए जाने से नाराज थे। यही असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और कई सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने अभी तक इस मुलाकात और बातचीत के बारे में साहनी के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि साहनी के अलावा 6 अन्य सांसदों राघव चड्ढा, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हत्या टीएमसी से जुड़े लोगों ने की है और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने रविवार को इस घटना पर संवेदना जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के चुनाव की बात टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस घटना के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि देवदीप की हत्या उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुई। बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद के बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल में पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और मुआवजे की मांग की है। पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बंगाल चुनावों के पहले चरण में टीएमसी का अहंकार चूर-चूर हो गया है और दूसरा चरण बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बनगांव में हुई विशाल रैली ने एक स्पष्ट और निर्णायक संकेत दिया है कि टीएमसी की हार तय है। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, खराब शासन और अधूरे वादों को लेकर लोगों में निराशा अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर बयान बदलवाए जा रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में देरी, पोस्टमार्टम पर सवाल और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उठाए। एफआईआर लिखवाने में इतनी देर क्यों हुई? बातें क्यों बदलवाई गई? पीड़ित परिवार को और उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने पूछा कि पुलिस तक पर पथराव करने वाले वर्चस्ववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका और पोस्टमार्टम पर सवालिया निशान क्यों लगा? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस अन्याय की मूल वजह ये है कि समाज में भेदभाव है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 14 से 15 अप्रैल की रात लड़की लापता हुई थी और अगली सुबह उसका शव नदी के पास मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक कथित हमलावर ने अधिकारियों से कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े अधिकारियों को निशाना बना रहा था। सीबीएस ने नाम ना जाहिर करते हुए 2 सूत्रों के हवाले से
यह भी कहा कि घटना के दौरान कम से कम 5 से 8 गोलियां चलाई गई। इस बीच एफबीआई और पुलिस कैलिफोर्निया स्थित उस घर की तलाशी में जुटे हैं जिसके संदिग्ध हमलावर से जुड़े होने की आशंका है। इस तलाशी अभियान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कैलिफोर्निया के टॉरेंस इलाके में भारी पुलिस मौजूदगी दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ आयोजित डिनर कार्यक्रम में फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि डिनर कार्यक्रम से पहले उनकी टीम को किसी भी सुरक्षा खतरे की जानकारी नहीं थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या पहले से कोई संकेत मिले थे तो उन्होंने कहा कि कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले के पीछे की मंशा नहीं पता, लेकिन उन्होंने संदिग्ध के बारे में कहा कि वह काफी खतरनाक दिखता है। संदिग्ध करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हथियार निकाल लिए। अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में संदिग्ध के अपार्टमेंट पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.